नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन को 1 वर्ष पूरा, टिकैत ने कहा अभी खत्म नहीं होगा आंदोलन। मोदी योगी के फोटो के सच का खुलासा किया राजनाथ सिंह ने। और देश ने मनाया संविधान दिवस। किसान आंदोलन को आज 1 वर्ष पूरा हो गया। इस अवसर पर गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार से एमएसपी पर बात करने और किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। 3 कृषि बिल वापस लिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर किसानों ने महापंचायत की। सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने जीत का जश्न मनाया और वॉलंटियर्स ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर आयोजित महापंचायत में किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, पहले सरकार एमएसपी पर बात करे और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस ले। उन्होंने कहा कि 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी, अभी आंदोलन समाप्त नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सिर्फ तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा से कुछ नहीं होगा। सत्र में तीनों कानून वापस लिए जाएं और सरकार एमएसपी पर कानून बनाने की गारंटी दे। राकेश टिकैत ने फिर दोहराया कि किसानों की मांग सिर्फ 3 कानून वापस लेने की नहीं थी, बल्कि किसानों की अन्य समस्याएं हैं जिनसे वह जूझ रहा है। उन्होंने कहा, जब तक सरकार किसानों से टेबल पर आकर वार्ता नहीं करती और एमएसपी पर कानून नहीं बनाती, तब तक किसान वापसी नहीं करेगा और आंदोलन स्थल पर ही डटा रहेगा। वहीं किसान नेता दर्शन पाल ने कहा, सरकार ने 6 में से 1 मांग मानी है। जब तक सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के पहले दिन से एमएसपी इलेक्ट्रिसिटी बिल की वापसी की मांग किसान कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर संघर्ष समिति के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर इससे जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वह हटने वाले नहीं हैं। आज किसान आंदोलन को इन बॉर्डरों पर 1 साल पूरा हो गया है और इस 1 साल में किसान आंदोलन को सहयोग करने वाले सभी किसानों, मजदूरों और जिसका किंचित मात्र भी सहयोग इस आंदोलन में रहा है, चाहे वो फिजिकली रहा हो, चाहे वो इमोशनली रहा हो, उन सबको बहुत धन्यवाद भी देते हैं संयुक्त किसान मोर्चा गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से। और सारे किसानों, मजदूरों, बिरादरी को बधाई भी देते हैं कि आप तीनों कानून, जो काले कानून हैं, उनको रिपील करवाने में आप सफल रहे। इस दौरान विपरीत परिस्थितियों में मीडिया बंधुओं ने भी बहुत संयम और सहयोग के साथ इस आंदोलन में अपनी सेवाएं दी हैं। उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सारे मीडिया बंधुओं का। और भी जितने भी अदारे, जितने भी संगठन, जितने भी सहयोगी धार्मिक संगठन, जितने भी कार सेवा और हमारे किसान संगठन, उन सबको शुभकामनाएं। और आज गाजीपुर बॉर्डर पर 11 बजे से किसान पंचायत प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें सबके आप विचार जो हैं वो आएंगे और जो 1 साल के अनुभव है वो भी साझा किए जाएंगे। तो हम सभी को आमंत्रित भी करते हैं कि आज गाजीपुर बॉर्डर पर आएँ। इस दौरान महापंचायत में प्रिया तोमर और सुरेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन के संघर्ष की रागनी भी प्रस्तुत की। वहीं महापंचायत में पश्चिमी यूपी के अलावा उत्तराखंड से भी किसान बड़ी संख्या में पहुंचे। महापंचायत के दौरान वक्ताओं ने आंदोलन को 1 साल पूरा होने के दिनों के संघर्ष की जानकारी दी और कहा कि किसानों को कमजोर समझने का प्रयास सरकार न करे। वहीं किसानों की महापंचायत को देखते हुए एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाले सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए। जिस रोड से पहले बैरिकेड्स हटा दिए गए थे, वहां भी बैरिकेड्स लगा दिए गए। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली और यूपी पुलिस के सैकड़ों जवान वहां तैनात रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कुछ दिन पहले मोदी योगी की एक फोटो चर्चा का विषय बनी रही, जिसमें मोदी योगी के कंधे पर हाथ रखकर बात कर रहे थे। इस फोटो का सत्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उजागर किया। मैंने कहा है योगी जी को, योगी जी एक तेज तर्रार बैट्समैन की तरह, क्रिकेट का जो खिलाड़ी है उस तेज तर्रार खिलाड़ी की तरह बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग करते जाइए। और आपने देखा होगा कि मोदी जी कंधे पर हाथ रखे थे योगी जी को, वो ट्वीट गया तो लोगों ने कहा क्या कह रहे थे कान में, कुछ कह नहीं रहे थे, कह रहे थे योगी जी
धड़ाधड़ बल्लेबाजी करते जाओ, बल्लेबाजी करते जाओ, बल्लेबाजी करते जाओ, और भारतीय जनता पार्टी को शानदार विजय होकर रही। सीतापुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में मंत्रियों पर आरोप लगते थे, मगर योगी सरकार का दामन एकदम साफ है। आपने 2012 से लेकर 2017 तक यहां समाजवादी पार्टी की सरकार देखी, और 2017 से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देख रहे हैं। बहनों भाइयों, आंख बंद करके भी कोई तुलना करके यह कह सकता है कि इन दोनों सरकारों में बेहतर काम करने वाली यदि कोई सरकार है तो हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार, इस उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार। और मैं तो कह सकता हूं, सपा के सरकार के समय भी फला मंत्री पर आरोप लग गए, किसी पर भ्रष्टाचार के, किसी पर बलात्कार के, किसी से खुलेआम पैसा लेने के। लेकिन मैं यहां ही नहीं, मैं दिल्ली की भी बात कर रहा हूं। 7.5 वर्षों से दिल्ली में हम लोग सरकार चला रहे हैं। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सरकार चलाई थी। बहनों भाई, कोई मां का लाल उंगली उठाकर कह दे किसी मंत्री के दामन पर कभी कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, कोई तो उंगली उठा के कह दे। उत्तर प्रदेश में भी कोई यह नहीं कह सकता कि किसी के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस तरीके से गुंडों का, माफियाओं का, बदमाशों का बोलबाला रहता था, वह जो चाहते थे वह करते थे। लेकिन बहनों भाइयों, आज गुंडे बदमाशों की क्या हालत है मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि योगी का नाम सुनते ही सारे गुंडे बदमाशों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसे हालात इस उत्तर प्रदेश में पैदा हो गए। और मैं तो योगी आदित्यनाथ जी को सचमुच बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार का सराहनीय काम उन्होंने किया है कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर, और इस सच्चाई को भी हमको समझना चाहिए कि हम किसी राज्य अथवा किसी देश का हम विकास करना चाहते हैं, जब तक वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति चाक चौबंद नहीं होगी, तब तक उस राज्य अथवा उस देश का विकास किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। देश में आज संविधान दिवस मनाया गया। सरकारी कार्यालयों और थानों में शपथ समारोह आयोजित किए गए। डीएम और एसएसपी ने शपथ दिलाई। भारतीय संविधान दिवस पर डीएम आर के सिंह और एसएसपी पवन कुमार ने कौशाम्बी थाने में पुलिस के जवानों को देश की अखंडता की शपथ दिलाई तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। जिला मुख्यालय में महात्मा गांधी सभागार में सीडीओ अस्मिता लाल ने अधिकारियों और जिला मुख्यालय के कर्मचारियों को संविधान के बने नियमों और अधिकारों के क्रियान्वयन के साथ ही देश की अखंडता और राष्ट्र एकता की शपथ दिलाई। स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए कार्य करने की शपथ ली और संविधान के बने नियमों पर चलने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवा। भाजपा के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का गाजियाबाद में स्वागत किया गया। उन्होंने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अब की बार से अधिक सीटें जीत कर आएगी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मोदी और योगी सरकार के विकास कार्य ही आगामी चुनाव में भाजपा के प्लस पॉइंट हैं। इस आधार पर भाजपा पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। बात करें, किसानों के बारे में बात करें, देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की बात करें, महिला सुरक्षा के बारे में बात करें, प्रदेश में विशेष करके कानून की राज को प्रतिष्ठा करने की बात करें। जो उत्तर प्रदेश कुछ साल पहले बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश कई मामलों में एक नंबर राज्य की मान्यता को
संभव हुआ जब मोदी योगी की शासन, डबल इंजन की शासन आज दिल्ली और लखनऊ में चल रहा है। हापुड़ में आयोजित संगठन की एक बैठक में जाते समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजयनगर बाईपास पर उनका स्वागत किया। वर्ष 2017 में हुए चुनाव के मुकाबले भाजपा इस बार ज्यादा सीटें जीतेगी, ऐसा भी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। उन्होंने कहा कि क्योंकि भाजपा सरकार ने प्रदेश में विकास किया है, यूपी अब एक विकसित राज्य है और यहाँ कानून व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। इस बार भी चुनाव में पिछले बार जैसे उतना ही बहुमत के साथ 300 पार करके आप लोग पार्टी को जिताओगे, यह हमें पूरा विश्वास है। भैया हाथ मत उठाओ यार। अपने की हुई कामों के बारे में विनम्रता के साथ लोगों के सामने रखना और जन आशीर्वाद के लिए फिर प्रार्थना करना, इसी निवेदन करने के लिए आपने मेरे को मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं। जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे समय से पूरा कर लिया गया है। इस बार के चुनाव में पार्टी 300 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। लोनी में तो बदमाशों ने एक महिला से चेन छीन ली। मौके पर मौजूद लोगों ने उनको पकड़ लिया। बदमाशों ने गोली भी चलाई। गुस्साए लोगों ने उनको जमकर पीटा। थाने में बदमाश सफाई देते नजर आए। पहले भी कितनी घटना करी है? सबसे पहले बारी करी है सर। मेरी लड़के की तबीयत खराब है सर। तो मतलब लूट के अपना करोगे तुम? सर मेरी सैलरी आई नहीं रही है। किस क्या काम करते हो? कपड़ों का। कहाँ पे? नहीं पे टैंक रोड का। मोटरसाइकिल कहाँ छीन कर लाए थे? कौन सी मोटरसाइकिल? जिसपे तुम थे? सर ये मेरी अपनी मोटरसाइकिल है। अपनी मोटरसाइकिल पे? यहाँ पर कैसे आए? इस क्षेत्र में कैसे आए तुम लोनी में? उन्हें पता है ना, यहाँ के रास्ते में तो पता नहीं कहाँ होगा रास्ते। वो बदमाश है, पहले भी ऐसी घटना कर चुका है वो। सर मैं ये नहीं जानता इस बारे में। वो क्या लगता है तेरा? तो मेरा कुछ नहीं लगता है। फिर तू क्यों आया? पहले भी ऐसी घटना कर चुके हो क्या? सर इनकी तो पता नहीं मुझे। जो मेरा जो दोस्त है ना वो इनका साला है, तो उनके वजह से मिलना। तो बदमाश है वो भी? नहीं सर। और रिवॉल्वर वो हथियार कहाँ से लेकर आए थे आप? सर वो नहीं पता होगी कहाँ से गोली चलाई, बस बारे में नहीं पता। गोली किसने चलाई थी? गोली भी उन्होंने चलाई नहीं थी। जैसे उन्होंने हाथ में उठाया ना, वही चला रहे थे। जैसे उन्होंने हाथ में उठाया तो डंडा मारा तो बटन दब गया, हाथ टूटा हुआ। गोली लगी किसी को? नहीं सर। अपने गांव की समस्याओं को लेकर महरौली के लोगों ने प्रदर्शन किया। NH9 पर बने नाले के बंद होने से गांव के मुख्य मार्ग पर पानी भरा रहता है। लोगों ने नाले की सफाई कराने की मांग की है। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर निगम। महरौली गांव में जल निकासी के लिए बनाए गए नालों को सही करने की मांग को लेकर निवासियों ने DM के नाम ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय निवासियों ने अपने ज्ञापन में कहा कि बमेटा गांव के लोगों ने नाले को मलबा डालकर बंद कर दिया है, जिसकी वजह से गांव का पानी गांव के मुख्य रास्तों पर भरा रहता है। जिला प्रशासन, वार्ड नंबर 24 NH24, जिसका आज नाम 9 रख दिया गया है। गांव महरौली में NH ने एक नाला बनाया था पानी निकासी के लिए। पहले हमारे गांव में पानी निकल जाता था, लेकिन NHI ने गांव को उस पानी को रोकने का काम किया है और आज गांव के अंदर घुटनों घुटनों पानी भरा हुआ है। नगर निगम की तरफ से कोई कबाड़ नहीं उठता। तालाब है गांव के बाहर, घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। कई बार इस चीज को लेके जिला प्रशासन को, DM को, नगर निगम को, VC को, सबको हम अवगत करा चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि यह हवा के अंदर है। हमारे पास पूरी फाइल बनी हुई है जिनके साइन हुए हैं। यहाँ की BJP पदाधिकारी, हमारे विधायक जी है, उन्हें भी हम अवगत करा चुके हैं, लेकिन हमारी किसी प्रकार की कोई भी गांव में सुनवाई नहीं हो रही है। अभी जाके देखो गांव के अंदर पानी भरा हुआ है। पंप चलाते 2 घंटे के लिए, आज वो ही बंद हो गया। किसान के खेत के अंदर पानी जा रहा था, अब किसान अपना फसल बो रहा है, गेहूं उसके अंदर बो रहा है, लेकिन अब गांव के अंदर पानी इस तरह से भरा हुआ है, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज एकजुट होकर गांव काफी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं कि इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को कागजों की सुनाई नहीं आ रही है। ना जाने इस नारेबाजी से इनके कान खुल जाए और आंखें खुल जाए। गांव का जो काम है पानी की निकासी है, उसमें गांव को सफलता मिल जाए। इसलिए आज हम एकजुट होकर आपके यहाँ पर। स्थानीय निवासियों ने कहा कि पूर्व में भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। महरौली वासियों ने कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर समाधान नहीं निकला
तो वह सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारतीय किसान यूनियन भानु ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने 3 कृषि कानून वापस लेने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही 11 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा। भारतीय किसान यूनियन भानु ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने अपने ज्ञापन में 3 कृषि कानून वापस ले जाने पर प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए किसानों की अन्य समस्याओं के समाधान की अपील की। बताओ जी, कैसे लिए आए आप कलेक्टेड पर? अपना नाम बताओ। मेरा नाम मास्टर मनोज नागर है। मैं राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन भानु। आज पूरे प्रदेश में हमारी भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा प्रत्येक मुख्यालय, प्रत्येक तहसील पर जो है ज्ञापन देने का कार्य किया जा रहा है। किसान आयोग का गठन और किसानों की विभिन्न समस्याएं, अलग अलग जिले की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रभावित आकाश नगर के लोगों की समस्या का समाधान आज तक जिला प्रशासन ने नहीं किया, उन समस्याओं को चेताना आए हैं। एक गेल इंडिया के प्रभावित किसानों की समस्याओं का समाधान आज तक नहीं किया, और आज हम जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं। और जिला प्रशासन को भी हम चेतावनी देने आए हैं कि अगर हमारी स्थानीय समस्याओं का निराकरण जिला प्रशासन ने नहीं किया तो अनिश्चितकालीन धरना देने का कार्य यहाँ किया जाएगा। ज्ञापन में किसान आयोग का गठन, एमएसपी पर गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करना, दुर्घटना होने पर किसान को 5 करोड़ का मुआवजा देना, किसानों के कर्ज माफ़ करना, सस्ती बिजली देना, लॉकडाउन समय का बिल माफ़ करना, ट्यूबवेल का बिल फिक्स रेट करना, गन्ना बकाये का भुगतान करना, गांव की टूटी सड़क का निर्माण करना, लॉकडाउन में स्कूलों की फीस माफ़ करना, डीएमए के प्रभावित लोगों की समस्या को दूर करना, गेल इंडिया गैस प्रभावित किसानों के साथ समझौते को लागू करने की मांग उन्होंने की है। ये रिपोर्ट, युग करवट। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष रहे बीएन तिवारी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर श्रमिक संगठन से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। समारोह में कविता पाठ भी हुआ। मैं पीठ से पीठ जोड़कर बेंच पर बैठकर एक मौन ढूंढ रही हूँ। मैं पीठ से पीठ जोड़कर मीन्स अपने हमसफर के साथ हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, ये उसके ऊपर है, जो स्पेशली दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं वहाँ ज़्यादा होता है ऐसा। मैं पीठ से पीठ जोड़कर बेंच पर बैठकर एक मौन ढूंढ रही हूँ, कंधे पर सर और सर पर सर रखकर एक डूबता सूरज ढूंढ रही हूँ। अदब के लोग हैं, बेअदब नहीं होते। और ये शायरी तो मोहब्बत का सिलसिला है एक, ये शायरी तो मोहब्बत का सिलसिला है एक। मुशायरे ये कहीं बेसबब नहीं होते। हम और आप जो यहाँ बैठे हैं, तो यूं ही नहीं बैठे, कुछ आपसे ले रहे हैं, कुछ आपको दे रहे हैं, और ऐसे ही समाज आगे बढ़ता है। देखिएगा दोस्तों, सहारे भी उनके, किनारे भी उनके। क्या कहने रघुनंदन जी, सहारे भी उनके, किनारे भी उनके, मगर हम जो डूबे इशारे भी उनके। मगर हम जो डूबे इशारे भी उनके। एक मतलब और देखेगा कि कभी ये सोच मत लेना वफादारी नहीं हम में, कभी ये सोच मत लेना वफादारी नहीं हम में। त्यागी जी, मुझे बार बार आपकी याद आ रही है शेर सुनाते हुए। बाई चांस आपकी तरफ मेरा ध्यान जा रहा, देखिएगा अब आपको और आनंद आएगा। कभी ये सोच मत लेना वफादारी नहीं हम में, कमी है तो बस इतनी सी अदाकारी नहीं।
खिलौने से खतरे में है भारत के नौनिहाल। कोई क्यों बचाता नहीं, कोई क्यों बचाता नहीं। सुना है अब मिलावट के बिना कुछ आता नहीं। सुना है अब मिलावट के बिना कुछ आता नहीं। बचपन में मिला जो स्वाद जहन से जाता नहीं। बचपन में मिला जो स्वाद जहन से जाता नहीं। सुना है अब मिलावट के। लेकिन हम ऐसा मान नहीं सकते। उनका साथ हो ना हो मगर एहसास होता है, लगता है कि सांसों में उन्हीं का वास होता है। मुसीबत के पर्वत भी वहीं पर सिर झुकाते हैं जिनके शीश पर माँ बाप का आशीष होता है। अच्छा निशा जी, अच्छा लगा। मेंस पार्लर पहुंच एक दिन मैंने मेकअप करवाया, फेस मसाज ब्लीचिंग कर बालों को काला रंगवाया। फेस मसाज ब्लीचिंग कर बालों को काला रंगवाया। अब बार बार दर्पण में देखूं, इठलाऊं और बन खाऊं। हंसे तो अट्ठास करिए जोर से। बार बार दर्पण में देखूं, इठलाऊं और बन खाऊं और कोई निशाना बड़ी उम्र का चेहरे पर पाऊं। पर सजना धजना जिसकी खातिर, जिस पर था मैं दीवाना, मुस्काई फिर बोली अंकल। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।